वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो है रथ चक्र। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था जहाँ पर बड़े भैया जो थे वो बाहर गए शहर पढ़ने। तो अब उसकी बात से हम पढ़ेंगे। बड़े भैया का स्वर भीग आया। वह उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी हम सहायक ले सकें। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे। बाबा कहते हैं कि आगे पढ़े। ठीक है पिताजी। अब वो जो बड़े भैया हैं वो खेत से जब दोनों लौट रहे थे तो अब वो जो छोटे भैया को वो सर भीग आए और वो बोले कि पिताजी चाहते थे कि हम दोनों खूब लिखें पढ़ें पढ़ा लिखें, और तो बाबा भी चाहते हैं कि कोई कमी ना रहे, मैं भी आगे पढ़ूं। और पिताजी जिस तरह सारे काम चलाते थे वैसा ही अभी तक जिस चलता आ रहा है वैसा ही चलते रहे, कोई रुकावट ना आए। बाबा का दिल नहीं दुखाना है, मैं खूब परिश्रम करूँगा। हमें जो बाबा हैं उनका दिल नहीं दुखाना है, हमें खूब परिश्रम करना है और मैं बहुत परिश्रम करूँगा। तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार में घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देखा। छुट्टियों में मिलते ही घर में मैं लौट आ जाए करूँगा। तो वो बोलते हैं कि जब मैं बाहर जाऊँगा पढ़ने, तू भी परिश्रम मतलब तू भी पढ़ाई में अच्छा मेहनत करना, या बेकार में जो तू घूमता है फिरता है अपने दोस्तों के साथ वो कम करके घर का ख्याल रखना। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। अब एक दिन सच में वो बाहर चले गए, मतलब पढ़ने के लिए। घोड़े पे उनका सामान लाद दिया। पुल तक जहाँ तक पुल था वहाँ तक तो बाबा उनको छोड़ने गए। लाठी के सहारे वहाँ तक वो चल के गए और बड़े भैया को छोड़ के आए। पता नहीं वो छोटा भाई था वो सोच रहा था बड़े भैया को पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि पता नहीं बड़े भैया तो क्या क्या बातें करते रहते हैं। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। जो 2 भाई थे उसमें जो बड़े भैया थे, वो छोटा भाई जो कहानी सुना रहा है वो बताता है कि मेरे से जो बड़े भैया थे वो केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था जब पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनको बहुत कुछ सीख गए हैं। उस चीज़ ने, पिताजी की अकाल मृत्यु ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। फिर काम में डूब गए थे बाबा। ना दिन देखते ना रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। फिर छोटे भाई अपना फिर पूरा इंट्रोडक्शन देता है। जब बड़े भाई गांव में चले गए तो बाबा जो थे वो काम में पूरा अच्छे तरीके से मला के काम करते थे, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, कभी कुछ भी कमी ना आने दे उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां से भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। अब जो पहले अब सब नॉर्मल होने लगा था धीरे धीरे, तो जो भी मेहमान आया करते थे वो फिर से आने लग गए। घर में जितनी भी बहू बेटियां आती थी उन पर जो थे वो पैसा लुटाते थे जैसे कि उनके पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल में चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाती है जितनी पहले दी जाती थी। और बोलते जैसे पाठशाला और अस्पताल में जो चंदा मांगते हैं, जितना चंदा मांगते हैं पहले भी और आज भी सेम, मतलब रकम एक ही है। लगभग साल भर बाद बड़े भैया की परीक्षा का परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू झलक आए। प्रथम स्थान प्राप्त किया था उन्होंने। अब जब काफ़ी टाइम बीत गया पढ़ाई करी, तो जब एक दिन जब परीक्षा का परिणाम रिजल्ट आया तो बाबा की आंखों में, जो बूढ़ी आंखें थीं, उनकी आंखों में एक प्रसन्नता के आंसू आ गए। वो खुशी के आंसू थे क्योंकि उन्होंने पूरे बच्चों में से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने वजीफ़ा भी मिलने लगा था। वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप, जो शिक्षकों के द्वारा छात्रों को
पढ़ाई करवाई जाती है, स्कॉलरशिप में फ्री पढ़ाई कराई जाती है। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अब जब वो अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो वो हमेशा सबसे गांव वालों से क्या करते थे कि मेरा जो पोता है वो बहुत ही मेहनती है, परिश्रम है, बिल्कुल अपने पिताजी पर गया है। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता। अब छोटा भाई अपने अपने बारे में बता रहा है कि मैं स्कूल भी जाता था, घर का काम भी देखता था, दुकान का, खेत का काम भी मुझे देखना पड़ता था। खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पर करता चला गया। और ऐसे ही मैं डेली मतलब पढ़ाई करी। अपना ये एक सीढ़ी, मतलब वो बताना चाह रहा है कि धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें करा। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च ना करते मुझे किसी ने नहीं देखा। मतलब मैंने कभी भी पैसा व्यर्थ में वेस्ट नहीं किया। दोनों बच्चे होनहार निकल गए। मेरी ज़िंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा तब तक दुहारे रहते। बाबा कह रहे थे कि दोनों बच्चे, मेरी जो इतने वर्षों की तपस्या थी कि दोनों बच्चे पढ़ जाएं, वो ज़िंदगी भर की तपस्या मेरी सफल हो गई। पास पड़ोस के लोगों बगीचे लगवाने शुरू कर दिए। अब पास पड़ोस के लोगों ने क्या कर दिया, अपने घर के आगे बगीचे लगवाना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर बाबा ने भी क्या किया, बाबा ने अपने घर के आगे फूलों का एक पौधा लगाने के लिए गड्ढे भी खुदवा दिए थे। उन्होंने पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढे भी खुदवा दिए थे। वे हर किसी के अच्छे फलों के पौधे लाने के कहते, मतलब वो हर जितने में तो जो भी काम करते थे उनसे कहते कि तुम अच्छे अच्छे फूल लेके आओ ताकि मैं यहाँ पे उनको लगा सकूं। दुकान की जो छत थी उसमें भी काम करवाना था, तो जो भी पैसे आते थे, जो भी पैसों से जो बचता था, उनकी जो कमाई होती थी उनसे उन्होंने वहाँ पे पुताई करवा दी, मतलब वाइट वॉश, या उन्होंने मरम्मत भी करवा दी, मतलब अच्छी तरीके से उसको करवा दिया। अब गौशाला जो थी, उनके पास गाय थी, उनके आगे लंबा चौड़ा आंगन बनवा दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। अब बड़े भैया ने मतलब जब पूरी पढ़ाई हो गई, फिर छुट्टी थी उनकी, तो घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। और जब वे घर आए उस समय बाबा ने जो उनका बगीचा था, जो उन्होंने लगवाया था, वहाँ पे सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा भी ना रहूं, बच्चे तो खाएंगे। वह कहते रहते थे कि जब तक ये उगे और पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन है। जो दोनों जो पोते हैं उनमें से बताते हैं कि जो नरेंद्र है वो इन सब चीज़ फलों का बहुत ही शौकीन है। आंगन में आगे लगे मटलों के पौधे वहीं लाया भी चौबटिया से। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। अब वो कहते हैं कि अब धीरे धीरे फल आने लगे हैं, तो मेरे को लगता है कि अब बहुत सारे फल इन वृक्षों पे आएंगे। बड़े भैया फौज में चले गए, मतलब अब स्कॉलरशिप, मतलब पूरी पढ़ाई कर ली, वजीफ़ा भी मिल गया उन्हें, और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अब उनकी जॉब कहाँ लगी, वो जो बड़े भैया थे वो फौज में भर्ती हो गए, मतलब फौज में चले गए। उनकी पद उन्नति होती गई। मतलब पहले ऐसा होता है ना, पहले थोड़ी सी छोटी पोस्ट पे, फिर धीरे 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 ऊपर वाली पोस्ट पे, मतलब और ऊपर हायर पोस्ट पे जाते हैं, तो ऐसी उनकी तरक्की होने लगी। और छोटा भाई, मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। और छोटे भाई ने जो कहानी सुना रहे हैं, जो लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि मैं जो था वो दिल्ली में नौकरी कर ली मैंने। इस बीच बाबा चल बसे। अब इस बीच जो थे उनके बाबा, उनकी मृत्यु हो गई। घर में केवल माँ अकेली रह गई थी, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल से धुआं ढका फोटो साफ करने देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ, मैं माँ से पूछा था। अब जब जैसे कि अब उनकी मृत्यु हो गई, तो पिछली बार वो बता रहे थे कि घर जाने पर मैंने बाबा की जो धूल मिट्टी लगी थी फ़ोटो पर, वो मैंने साफ़ करके देवताओं के पास रख दी थी। तो अब जब घर आए तो उन्होंने पूछा कि माँ तुम अकेली क्यों रहती हो। माँ बोली, तो क्या करूँ, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ हूँ तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं, मुझे तो ये डंडे फहाड़ के अच्छे लगते हैं रे। ज़िंदगी
मैं कुछ दिन और रह गए हैं, वह भी यही बीत जाएंगे, बस इतनी ही इच्छा है। अब वो कहती हैं कि मैं क्या करूं, यहीं पर ही रहना है। तपन का भरोसा क्या, मतलब अब आने वाली ज़िंदगी या कैसी भी हमें भरोसा क्या, कल क्या होने वाला है। मेरे को तो यहाँ पर ही अच्छा लगता है। ज़िंदगी में कुछ दिन और रह गए हैं, वो भी यहीं बिताना चाहती हूँ, तो मैं यहीं पर बिता लूँगी। और वो कहती हैं तू तो शादी करता नहीं। अब ये बात कहने के बाद अब वो क्या करते हैं, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो, तुम जो तुम्हारी बहू सेवा कर ले। अब जो उनका बेटा कहता है कि तुम अपनी पसंद की कोई बहू ढूंढ लो, मैं उसी से शादी करूँगा, और ऐसी ढूंढना कि तुम्हारी वो सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, अगली बार जब भी मैं घर आऊँगा तो मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा, मैं शादी कर लूँगा। भैया तो तब छुट्टी मिल जाएगी, और जब तक भैया को भी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ ही पाएगा। मतलब जब छुट्टी मिल जाएगी, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी, अगली साल जब आएंगे हम लोग, तो हम एक साथ पूरा परिवार बैठेगा। तो ये तो हमने पढ़ा कि उनकी नौकरी लग गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जब वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।